से कहते हैं दिया तले अंधेरा। हम और इस फल का नाम क्या हुआ? उनसे हमने सुना है कि हमारा गांव के नाम से सिमल खेत पड़ा का फल है, यानी पका हुआ फल। इससे फूल आता है, फूल क्योंकि दादा मिल जाएगा राशन अब। इसे पिंडालू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो दादा जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। मैं दिनेश परसारा स्वागत करता हूं आपका अपने एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं दादाजी के साथ धूप सेकते हुए, क्योंकि आजकल सर्दियां बहुत हैं पहाड़ में। तो सबसे पहले सुबह ये काम रहता है कि जहां धूप दिखे डांडी काठियों में या किसी के छत में, तो वहां जाके सबसे पहले धूप सेक लो, तब उसके बाद और काम शुरू करिए। तो चलो सबसे पहले हम धूप सेकते हैं और फिर निकलेंगे और कामकाज के लिए। दादी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छी हूँ। घाम तापेल। हाँ। और यहाँ पे चाची जी अभी बर्तन माजी हैं। चाची आज सुबह वाले बर्तन है कि कल रात वाले? ये अभी के नाश्ता के। तो क्या बनाया था आप नाश्ते में? आज बनाया पत्ता गोभी और मटर। तो आज चाची का पत्ता गोभी और मटर बना है नाश्ते में। बना है या बना था? बना भी दिया, खा भी लिया और बर्तन भी साफ कर दिए। तो अब इसके बाद क्या काम है आपका? अब जाऊंगी खेत में, इधर उधर गोबर फेंकने जाऊंगी अब खेत में। यहाँ पे चाची जी का चूल्हा भी जल रहा है और गर्म पानी हो रहा है। तो आजकल ये जरूरी है पहाड़ में कि गर्म पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया। चाहे मुंह हाथ धोने के लिए हो, बर्तन मांजने के लिए हो, गर्म पानी चाहिए ही चाहिए। तो अब आ गया हूँ मैं अपने घर में। अब देखता हूँ घर में क्या काम है। और आज के लिए मेरा सबसे पहला काम है क्यारियों में पानी डालना, क्योंकि क्यारियों में हमारी हरी सब्जी भी हुई है और थोड़ा सा धनिया भी बोया है मम्मी ने। तो इसको काफ़ी दिन से पानी नहीं हो पाया था, क्योंकि ऐसे व्यस्त चल रहे थे हम। तो अभी ज़रा मोटर लगा के धारे से, और यहाँ पे मैं सबसे पहले पानी डालता हूँ। और उसके बाद मुझे जाना है, दादाजी ने कल दवाई मंगाई थी, उनकी दवाई देने के लिए दादाजी के घर। पानी आ गया है। अब ज़रा क्यारी की तराई कर देते हैं, ताकि फटाफट से धनिया हमारा खाने लायक हो जाए और फिर साग सब्जी में पड़ेगा हमारा टेस्टी पहाड़ी खुशबूदार धनिया। तो जी मैं भी आया हूँ आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने के लिए। वो चीज़ है जिसके कि नाम पे, या जिस चीज़ की वजह से हमारे गांव का नाम सिमल खेत पड़ा, ऐसा हमने अपने पुरानों से सुना है। जी बिल्कुल आप सही समझे, क्योंकि मेरे गांव का नाम है सिमल खेत। तो सिमल खेत यहाँ का नाम क्यों पड़ा ये आपको दिखाता हूँ, और उससे पहले दिखाता हूँ आपको एक ख़ास कलाकारी और एक ख़ास फल। तो चलिए आप भी देखिए मेरे साथ। ये सामने जो पेड़ दिख रहा है, जिसपे कि फूल भी आए हैं लाल लाल कलर के, तो भाई साहब इससे कुछ फल तोड़ रहे हैं। अब ये फल क्या है ये आपको ज़रा हम पास से दिखाएंगे अभी। उससे पहले आपको मिलाता हूँ मैं इन भाई साहब से, जो कि ये काम करने के लिए आए हैं। मदन लाल जी भाई साहब का नाम है, और हमारे नज़दीकी चौखुटिया और द्वाराहाट के बीच में गांव पड़ता है सैला उलैनी, वहाँ के रहने वाले हैं। तो भाई साहब बताएंगे इस फल के बारे में ज़रा कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या यूज़ होता है। सर ये सब्जी में काम आता है। हाँ, सब्जी में, प्लेन में सब्जी खाई जाती है इसकी। हमारे पहाड़ में तो नहीं खाते इसको। खाते हैं, हमारे शिला में तमाम खाते हैं। तो हमारे यहाँ हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। यही होता है ना, इससे कहते हैं दिया तले अंधेरा। हम और इस फल का नाम क्या हुआ? सिमल। सिमल हुआ। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे गांव का नाम है सिमल खेत, और अपने बड़े पुरानों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हमने सुना है कि हमारा गांव इसी सिमल के पेड़ के नाम से सिमल खेत पड़ा। लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को भूल जाते हैं, जो हमारे अपने नज़दीक की चीज़ें हैं। तो भाई साहब आ जाए, तो आज मेरा मन किया कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, आपको भी दिखाया जाए। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि इससे एक तरफ जहाँ भाई साहब को रोज़गार भी मिल रहा है, इनका बहुत अच्छा इससे काम चलता है। तो क्या आप कमा लेते हैं इससे? क्या है, 500-100 रुपये दिन का निकल जाता है भागा दौड़ी करके। एक महीने का काम तो आपका चलता होगा ही। हाँ, एक महीने का चलता है। एक महीना मतलब कि 15-16 हज़ार का काम आपका। हाँ हाँ। तो बिल्कुल 15-16 हज़ार का इससे कमा लेते हैं एक महीने का, क्योंकि इसी दौरान ये फल लगता है। लेकिन उसमें तेल वेल का खर्चा बचा के 10-12 हज़ार भाई साहब के लिए बच जाता है। और काम भी करते होंगे भाई साहब, क्योंकि एक ही काम के पीछे आदमी नहीं रह सकता है। तो चलो आपको भी एक व्यू दिखा देते हैं कि कैसा ये फल है और कैसी सब्जी बनती है, वो भाई साहब बताएंगे। सिमल का फल कुछ ऐसा होता है, जैसे ऐसा काटा गया है। हाँ, ये काट के ये अंदर का फूल फेंका जाएगा इसका। ऐसा जो अंदर गिरी है, फेंक दिया, ये बनेगी, इसकी सब्जी बनेगी। तो इस प्रकार से इसकी सब्जी बनती है। और आज हम भी थोड़ा सा ले जाते हैं, उसको ट्राई करेंगे। तो चलो धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी हमको दी, और मेरे ख्याल से जिन लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी शायद उनको भी इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज इसकी एक टेस्टी सब्जी बनाएंगे हम सिमल की। तो जी मैं आ गया अभी घर में, और भाई साहब आए थे,
उन्होंने बताया कि इसकी सब्जी कैसे बनती है, तो इतने सारे मैं भी ले आया हूँ। और ये दिखाता हूँ आपको, ये इसका फल है, यानी पका हुआ फल। इससे फूल आता है, फूल क्योंकि किसी काम का नहीं आता वो निकाल के फेंक दिया है। और कुछ कली रूप में कुछ इस प्रकार का होता है, यानी हल्की सी इसके ऊपर से कली फूल खिलने को हो रहा है। और जो नया फल होता है वो होता है इस प्रकार का। तो इनकी उन्होंने बताया कि सब्जी किस प्रकार से बनती है, रेसिपी उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। तो अगर इसकी सब्जी अच्छी बनी तो मैं आपको भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसी रही इसकी सब्जी। तो अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और अब बच्चों के स्कूल से छुट्टी होने वाली है। तो आज काफ़ी दिन हो गए पांडवा खाल गए भी, तो आज मैं जा रहा हूँ जरा बच्चों को लेने। इसी बहाने जरा पांडवा खाल भी घुमाएंगे और बच्चों को लेके भी आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं सीधे, बच्चों की छुट्टी भी होने वाली है, उनका इंतजार करते हैं और बच्चों को लेके आते हैं पांडवा खाल। क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद आया, तो यहाँ आके हमारे डीलर साहब ने बताया कि दिसंबर माह का कंट्रोल का राशन, यानी जो अनाज सरकारी राशन होता है वो भी आया है, उसका कोटा। तो दादाजी का भी कोटा यहाँ से भरवाना था। तो APL BPL अंत्योदय जितने भी कार्ड धारक है सबका मिला है। तो मेरा APL का कार्ड है, तो मेरा कितना आया है? मेरा 7.5 किलो केवल चावल है। राशन देने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो हमारे डीलर साहब बिल्कुल मुस्तैद हैं और बिल्कुल जो भी आए व्यक्ति उसको अंगूठा लगाकर ही राशन देते हैं। तो यहाँ पे अभी दादाजी अंगूठा लगाएंगे और इनको उसके बाद ये अपना राशन भरने का काम करेंगे। तो दादाजी लगाओ अंगूठा। तो बच्चे आगे अभी स्कूल से आगे ये जाएंगे यहाँ से घर के लिए, और मैं निकलूंगा गाड़ी को पार्क करने के लिए गैरेज में। यहाँ पे दादी ने कंडी रखी है। और दादी ये दे क्या करनी, गडेरी निकाल रहे, गडेरी। और दादी ने यहाँ पे ना, ये हमारी पहाड़ी अरबी होती है, इसे पिंडालू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये खोद रही है दादी। ये वाली क्यारी में दादी जी ने ही मेहनत की थी, और देखे कितनी सारी अरबी हमारी हुई है। 5-7 किलो तो हो जाएगा। बढ़िया होता है टेस्ट इसका, और आलू के साथ मिला के, दाल के साथ मिला के अगर इसको बॉयल करके खाएं तो बहुत टेस्टी। और गुटके भी इसके बनते हैं जैसे आलू के। इधर आदमी खेंडोल मिल्क हैं तो ये खेन। तो दादी जी लगी हैं काम पे। दादी जी को मैंने कहा मैं खोद देता हूँ, हालांकि मैं अभी मदद करता हूँ दादी की, लेकिन दादी जी मान नहीं रही हैं। दादी जी कह रही है कि तुम बैठे रहो, मैं अपना आप करती हूँ। ये वाला काम मैंने लगाया है, तो मैं ही इसको खोदूंगी और फिर कलेक्ट करूँगी कि कितना है क्या है। तो चलो ठीक है, जब तक दादी जी का शरीर स्वस्थ है तब तक चल रहे हैं। और अच्छी बात भी है कि आप अगर इस उम्र में 90 साल दादी को होने वाले हैं और दादी इतनी मेहनत कर रही हैं। क्या कर रहा है हर्षित? क्यों? स्कूल गया था आज? हाँ। क्या पढ़ा स्कूल में? चल हम मेरे साथ आ रहा घूमने। बाय बाय टाटा। और अभी हमारे भाई साहब भी आए हैं एक फाइल लेके, और भाई साहब के फाइल का कुछ काम करना है। तो ये फाइल में क्या है ये आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, जब ये हमारा काम सक्सेस हो जाएगा। क्यों भाई साहब? हाँ, हो जाएगा ना? देखो क्या होता है। ना बिल्कुल होगा। ये दोस्तों दिन भी ढल चुका है और भाई साहब के साथ थोड़ा गप्पे सप्पे लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आए हैं भाई साहब। पड़ोस के गांव हमारे ग्राम सभा से ही है, लेकिन इनका तोक अलग पड़ता है, पुराना लोवा से। वहाँ से आए हैं भाई साहब, कुछ काम था इनका, तो इनका काम भी अब करना है। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।